हम लोग एबीसी कॉस्टिंग में क्या पढ़ते हैं कि कंपनी या तो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड कंपनी के लिए नुकसानदायक है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड जो है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या सीखते हैं कि जितना भी टोटल मटेरियल लेबर को छोड़ के अदर एक्सपेंसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर को छोड़ के बाकी जितना भी अदर एक्सपेंसेस है उनको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो हम लोग सारा ओवरहेड को एक ही बेस से डिवाइड कर देते थे, या तो टोटल ओवरहेड को लेबर के बेस से, लेबर आवर से, या टोटल ओवरहेड को मटेरियल मशीन आवर से, या फिर टोटल को डिवाइडेड बाय यूनिट से। कोई एक पर्टिकुलर बेस पकड़ के हम सब में बांट देते, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते थे या ओवरहेड का एलोकेशन कर देते थे। बट ये सिस्टम गलत है। एक्टिविटी बेस्ड बोलता है हर एक का अपना अपना कॉस्ट ड्राइवर है, हर एक आइटम का। जैसे मशीन कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए मशीन आवर से, परचेज रिलेटेड कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से, और सेटअप रिलेटेड कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ सेटअप से, इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे। और फिर कोई नया ऑर्डर मिले तो उनमें हर एक आइटम कितना कितना लग रहा है रेट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकालना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम रिपीट कर देते हैं फटाक से, जो उस दिन हम डिस्कस किया था। यूनिट प्रोड्यूस 1000 है ए आइटम का, यूनिट प्रोड्यूस 2000 है बी नंबर आइटम का। लेबर आवर पर यूनिट 2 घंटा और 3 घंटा लगा। एक यूनिट बनाने में ए का 2 घंटा लेबर काम किया, और 1 यूनिट बनाने में बी का 3 घंटा लेबर काम किया। मशीन आवर मेरा 6 घंटा और 1.5 घंटा लगा। नंबर ऑफ सेटअप, ए को 15, ए आइटम बनाने के लिए 15 बार मशीन को सेटअप करना पड़ा, बी आइटम बनाने के लिए 50 बार मशीन को सेटअप करना पड़ा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए नाम का आइटम बनाने के लिए 18 बार रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना पड़ा, बी नाम का आइटम बनाने के लिए 70 बार रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना पड़ा। और जितनी बार सेटअप किए, जितनी बार ऑर्डर किए, जितना घंटा मशीन चला, उसका कॉस्ट लगा। तो नीचे कॉस्ट दिया हुआ है कि मशीन एक्टिविटी में 3 लाख खर्चा लगा, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में 30,000 और ऑर्डर रिलेटेड एक्सपेंस में 35,000 खर्चा लगा। अब आप ट्रेडिशनल मेथड में एक बार बना के दिखाओ, एक बार एबीसी मेथड में रेट निकाल के दिखाओ। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, टोटल जो 3,30,000 और 35,000 खर्चा लगा है, टोटल ऐड किए 3,65,000। मशीन आवर को बेस माने तो मेरा कितना कितना घंटा मशीन चला, 1000 इंटू 6,000 घंटा ए के लिए मशीन चला, और 2000 इंटू 1.5, 3,000 घंटा बी के लिए मशीन चला। तो टोटल 9,000 घंटा मशीन चला। तो हम क्या किए, 3,65,000 जो टोटल खर्चा लगा डिवाइडेड बाई 9,000 आवर्स करके 40.56 पर मशीन आवर निकाल दिए। यानी सेटअप का खर्चा, ऑर्डरिंग का खर्चा, मशीन का खर्चा, सब मशीन आवर के बेस पे रेट निकाल दिया, जो कि गलत है। एबीसी बोलता है ये गलत है। एक्टिविटी वाइज, एक्टिविटी को बेस मान के उसका कॉस्ट का रेट निकालो। एबीसी, एक्टिविटी को बेस मान के उसके कॉस्ट का रेट निकालो। तो एबीसी क्या बोलता है, देखो 3,000 रुपया लगा मशीन एक्टिविटी रिलेटेड में, 9,000 घंटा मशीन चला, तो 3 लाख रुपये डिवाइडेड बाई 9,000 आवर, 33.33 पर आवर मेरा रेट लगा मशीन रिलेटेड एक्टिविटी में। 30,000 मेरा सेटअप रिलेटेड कॉस्ट लगा। नंबर ऑफ सेटअप कितनी बार किए हम, ये रहा 15 बार ए के लिए, 50 बार बी के लिए, मतलब टोटल 65 बार नंबर ऑफ सेटअप किए हम। तो 30,000 को 65 से डिवाइड किए, 461.5 आया पर सेटअप। और ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट 35,000 रुपया लगा। और कितनी बार हमको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ा, ए के लिए 18 बार, बी के लिए 70 बार, तो टोटल 88 टाइम्स हमको ऑर्डर करना पड़ा। तो हम 35,000 को 88 से डिवाइड किए। तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग रेट निकाले, अलग अलग एक्टिविटी का, अलग अलग बेस को यूज़ करके। और ट्रेडिशनल मेथड में सारा कॉस्ट को एक ही बेस से डिवाइड करके हम एक ही रेट निकाल दिया था। अब अगर हमको एक ऑर्डर मिले, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या बोला था, फाइंड ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑर्डर एक्स। अगर एक नया ऑर्डर मिले ऑर्डर एक्स, मटेरियल के लिए 5 रुपया पर यूनिट लगता है और लेबर के लिए 3 रुपया पर यूनिट। ए नाम का आइटम का 100 पीस बनाना है, बी नाम के आइटम का 200 पीस बनाना है। मशीन 6 घंटा ए के लिए चलेगा, 4 घंटा बी के लिए, ये ऑर्डर को पूरा करने में। और सेटअप 3 बार करना पड़ेगा, 2 बार ए के लिए, 1 बार बी के लिए मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल ऑर्डर दोनों आइटम बनाने के लिए 1-1 बार करना पड़ा। तो अब हमको बोला पहले ट्रेडिशनल मेथड पे रेट निकालो। तो देखो मटेरियल लेबर का कॉस्ट तो सेम होगा,
100 पीस ए का बना है, 5 रुपया मटेरियल लगा, 500 रुपया ए के लिए लगा और 1000 रुपया बी के लिए लगा। 200 पीस बनाए हैं बी का, तो 200 इंटू 5 1000 रुपया मटेरियल बी के लिए लगा। लेबर 3 इंटू 100 300 और 200 इंटू 3 600। तो मटेरियल और लेबर दोनों ही, चाहे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करो चाहे एबीसी मेथड, दोनों में सेम लगेगा। देखो मटेरियल 500 रुपया 1000 रुपया, लेबर 300 रुपया 600 रुपया, चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे एबीसी मेथड हो, दोनों में मटेरियल लेबर तो सेम लगा। प्रॉब्लम ओवरहेड को लेकर है। तो देखो ए बनाने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल बेसिस फॉलो करता है, मतलब हम मशीन आवर को बेस मान रहे, तो ए बनाने के लिए हमको 6 घंटा मशीन चलाना पड़ा, बी बनाने के लिए 4 घंटा। तो मेरा ट्रेडिशनल बेस के हिसाब से रेट कितना है, 40 रुपये 56 पैसा। तो ए बनाने के लिए 40 रुपये 56 पैसा इंटू 6 आवर्स, बी बनाने के लिए 40 रुपये 56 पैसा इंटू 4 आवर्स। तो मल्टीप्लाई किए, ये देखो 40.56 इंटू 6, 40.56 इंटू 4। तो मेरा ओवरहेड का कॉस्ट दोनों में डिवाइड हो गया। हम मटेरियल लेबर ओवरहेड को जोड़ लिए। ए बनाने के लिए 823 रुपया 36 पैसा कॉस्ट पड़ा, बी बनाने के लिए 1762.24 1762 रुपया 24 पैसा खर्चा पड़ा। लेकिन जैसे ही एबीसी पे आए, मटेरियल लेबर तो सेम लिख दिए, ओवरहेड मटेरियल मशीन कॉस्ट का अलग से रेट निकला हुआ है 33 रुपया 33 पैसा। 6 घंटा ए के लिए मशीन चला तो 199.98 कॉस्ट लगा। वैसे 33.33 इंटू 4 किए तो बी के लिए 133 रुपीज़ 32 पैसा लगा। 2 बार ए को सेटअप करना पड़ा, ए बनाने के लिए 2 बार मशीन को सेटअप करना पड़ा। और सेटअप रिलेटेड कॉस्ट हम कितना निकाले थे एबीसी में, 461 रुपीज़ 50 पैसा। ये देखो 461 रुपीज़ 50 पैसा, ऑर्डर के लिए 397.7 पैसा। तो जितनी बार सेटअप करना पड़ा 2 इंटू 461.5, और बी के लिए मशीन को एक ही बार सेटअप करना पड़ा तो 1 इंटू 461.5। वैसे ही दोनों के लिए एक एक बार ऑर्डर करना पड़ा तो 1 इंटू 397.7, 1 इंटू 397.7। तो मेरा ए के लिए कॉस्ट पड़ा 2320 रुपया 50 पैसा, बी के लिए कॉस्ट पड़ा 2234 रुपया 52 पैसा। तो देखो कहाँ ट्रेडिशनल मेथड बता रहा था 823 रुपया 1762, जबकि कहाँ यहाँ पे 2320 और 2234 रुपया पड़ गया। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके कॉस्ट को डिवाइड करते तो आपको लॉस हो जाता, क्योंकि आपका कॉस्ट कम आ रहा है तो आप सेलिंग प्राइस भी कम रखते और आप लॉस खा जाते। तो ये बात हम लोगों को एबीसी कॉस्टिंग सिखाता है कि एक्टिविटी को बेस मान के कॉस्ट को डिवाइड करो तो कंपनी के लिए बेटर होगा। अब याद हो गया, याद आ गया ये बात पूरा रिया प्रिया? यस सर। चलो अब हम लोग बुक से सम्स करेंगे। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पहला सम्स, एग्जाम में कैसा कैसा सम्स आते हैं, सब ईयर पेपर का सम्स है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ए नाम का आइटम बना रहा है 5000 यूनिट और बी नाम का आइटम 60,000 यूनिट। ए के लिए टोटल मेरा मशीन चलता है 20,000 घंटा, बी के लिए मेरा टोटल मशीन चलता है 1,20,000 घंटा। नंबर ऑफ ऑर्डर, हमको ए के लिए ऑर्डर करना पड़ता है 160 टाइम्स, बी के लिए ऑर्डर करना पड़ता है 384 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ सेटअप, हमको ए बनाने के लिए 20 बार मशीन को सेटअप करना पड़ता है, जबकि बी बनाने के लिए 44 टाइम्स मशीन को सेटअप करना पड़ता है। डिट्टो वही समय जो भी हम डिस्कस किए, बस खाली फिगर बदला है। तो देखो अब आपको क्या दिया, एनुअल ओवरहेड्स आर एज अंडर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी यानी मशीन, सेटअप रिलेटेड यानी नंबर ऑफ सेटअप, और परचेज रिलेटेड मतलब परचेज ऑफ ऑर्डर। तीनों एक्टिविटी का टोटल अमाउंट का खर्चा बताया। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी में आप लोग खर्चा कर रहे हो 5,50,000 रुपया, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में आप खर्चा कर रहे हो 8,20,000 रुपया, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट में आप खर्चा कर रहे हो 6,18,000 रुपीज़। अब बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो दोनों मेथड से तुमको निकालने बोला है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड पे क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर। टोटल ओवरहेड कितना लगा है, 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000, 19,88,000। और कितना घंटा मशीन चला है, ए बनाने में 20,000 घंटा मशीन चला है, बी बनाने में 1,20,000, तो टोटल 1,40,000 घंटा मशीन चला है। तो 19,88,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 किए, मेरा 14 रुपीज़ 20 पैसा पर आवर रेट पड़ गया।
तो अब ए बनाने में कितना ओवरहेड लगा, मतलब 20,000 इंटू 14 रुपीज़ 20 पैसा 2,84,000, जबकि बी बनाने में 1,20,000 इंटू 14 रुपीज़ 20 पैसा 17,04,000। मेरे को बोला कॉस्ट पर यूनिट निकालने, तो प्रोडक्ट ए में अगर 2,84,000 मेरा ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है, हम कितना प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। पहले हम पर लेबर आवर कॉस्ट निकाल लिया, मशीन आवर सॉरी, पहले ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से पहले मशीन आवर का कॉस्ट निकाल लिया 14 रुपीज़ 20 पैसा पर आवर। अब ए में कितना घंटा मशीन चला, 20,000 घंटा, तो 20,000 इंटू 14.2 करके हम 2,84,000 टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाल लिया प्रोडक्ट ए के लिए। अब 2,84,000 मेरा प्रोडक्ट ए बनाने में टोटल ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है, और ए का कितना यूनिट बना रहे हैं, 5,000 यूनिट, तो 2,84,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट, यानी पर यूनिट पर पीस मेरा ओवरहेड लग रहा है 56 रुपीज़ 80 पैसा। वैसे ही बी में निकाले 14 रुपीज़ 20 पैसा पर आवर कॉस्ट है। बी के लिए कितना घंटा मशीन चल रहा है, 1,20,000 घंटा, तो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 17,04,000। बी का कितना पीस बना रहे हैं, 60,000, तो 17,04,000 डिवाइड बाई 60,000 किए तो 28 रुपीज़ 40 पैसा पर यूनिट। यानी आपका सम बोल रहा है 14 रुपया 20 पैसा ए बनाने में मेरा ओवरहेड लगा, बी बनाने में 56 रुपया 80 पैसा ए बनाने में लगा, बी बनाने में 28 रुपया 40 पैसा। अब आप मटेरियल लेबर जोड़ के प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट निकाल के बेच सकते हो, लेकिन इस मेथड में आप लॉस खाओगे। कैसे, ये बात ABC साबित किया। तीनों अलग अलग कॉस्ट 5, 50, 8, 20, 6, 18 तीनों को लिख दिया। 5,50,000 मशीन रिलेटेड कॉस्ट, कितना घंटा मशीन चला, 1,40,000 घंटा, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 घंटा 392.856, मतलब 392.857 बोल सकते हो। इतना रुपया मेरा मशीन रिलेटेड कॉस्ट के पीछे पर आवर पड़ा। वैसे परचेज रिलेटेड में 6,18,000 कॉस्ट लगा है। कितनी बार हमको परचेज ऑर्डर करना पड़ा, 160 प्लस 384, मतलब 644 544 सॉरी, तो 6,18,000 डिवाइडेड बाई 544, तो 1,136 रुपया 0294 पैसा, मतलब 03 पैसा। इतना मेरा परचेज रिलेटेड कॉस्ट पड़ा पर ऑर्डर। और सेटअप कॉस्ट में मेरा 8,20,000 खर्चा हुआ। मशीन को सेटअप करना पड़ा 64 टाइम्स, 44 प्लस 20, 64 टाइम्स मशीन को सेटअप करना पड़ा, तो मेरा पर सेटअप 12,850 रुपया 50 पैसा लगा। तो अब देखो, हम पहले प्रोडक्ट ए में वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट पर आवर कितना कॉस्ट लगा मेरा, 392.85। ए में कितना घंटा मशीन चला था, 20,000 घंटा, तो 392.85 इंटू 20,000, 78,571 रुपीज़ मेरा टोटल वॉल्यूम रिलेटेड यानी मशीन रिलेटेड कॉस्ट लगा। हम कितना पीस बनाए, 5,000 पीस, तो 78,571.4 डिवाइडेड बाई 5,000 पीस मेरा आएगा 15.714। वही परचेज रिलेटेड कॉस्ट में एक मेरा कॉस्ट आया 1136.02, 1136.02 इंटू कितनी बार हम परचेज ऑर्डर प्लेस किए, 160 टाइम्स, तो मेरा टोटल कॉस्ट आया 181,764। उसको भी डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट, क्योंकि हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टोटल कितना लगा वो निकाल लिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट किए तो पर यूनिट आ गया 36 रुपीज़ 35 पैसा। वैसे ही हमको 20 बार मशीन सेटअप करना पड़ा और हर बार सेटअप का मेरे को कॉस्ट पड़ा 12,850 रुपया, तो 2,56,250 हमको कॉस्ट पड़ा। प्रोडक्ट बनाए 5,000 पीस, तो 51.25 पड़ा। वैसे आइटम बी के लिए निकाल लिए सेम प्रोसेस से। अब अगर एक चीज़ गौर करो, 15 रुपया 71 पैसा मेरा प्रोडक्ट ए के लिए पड़ा, सॉरी मशीन आवर के लिए पड़ा, 15 रुपया कहाँ गया, 15 रुपीज़ 70 कहाँ गया, 15 रुपीज़ 71 पैसा प्लस 36.35 पड़ा मेरा परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए, और सेटअप के लिए पड़ा 51.25, यानी 103 रुपये 31 पैसा मेरा ए के लिए ओवरहेड पड़ा। जबकि ट्रेडिशनल कितना बता रहा था, ए के लिए कितना ओवरहेड पड़ा, 56 रुपया खाली। कहाँ आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रहा है कि 56 खाली कॉस्ट पड़ा,
जबकि कहाँ आपको एक्चुअली में एबीसी कॉस्टिंग बता रहा है कि आपको 56 रुपया नहीं पड़ा, 103 रुपया पड़ा। वैसे प्रोडक्ट बी के लिए देखो यहाँ पे बोला 28 रुपया 40 पैसा पड़ा, जबकि एबीसी मेथड कितना बता रहे हैं 7.85 मशीन आवर के लिए प्लस 7.27 परचेज रिलेटेड एक्टिविटी के लिए प्लस सेटअप रेट 9.36, तो 24 रुपया 21 पैसा, जबकि ये बता रहा है 28 रुपया। तो आप प्रोडक्ट बी का दाम अगर हाई कॉस्ट देखोगे ट्रेडिशनल मेथड में तो आप ट्राई करोगे हाई सेलिंग प्राइस रखने का, जबकि आप गलती कर रहे हो, आपको इतना कॉस्ट पड़ा ही नहीं। ये बता रहा है 28 रुपया पड़ गया, जबकि एबीसी बता रहा है सिर्फ 24 रुपया पड़ा है। तो आप ज़बरदस्ती सेलिंग प्राइस हाई क्यों रखोगे? कम सेलिंग प्राइस में भी आपका काम हो जाएगा प्रोडक्ट बी के लिए, तो सेल ज़्यादा होगा इस बहाने। तो प्रोडक्ट ए में ज़बरदस्ती कॉस्ट कम हो जा रहा था, वहाँ नुकसान खा जाते। प्रोडक्ट बी में अगर हाई कॉस्ट रख लेते तो सेलिंग प्राइस में प्रॉब्लम होता और अब वहाँ पे आपका सेल कम होता तो आप नुकसान खा जाते। इसीलिए ऑलवेज एबीसी बेटर है। एक और सम करते, क्लियर है ये रिया प्रिया? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो सेकंड सम करते हैं एक और। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बता दिया, डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट बता दिया, यूनिट प्रोड्यूस बता दिया, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, मटेरियल मूव पर यूनिट एंड बजट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बता दिया। आपको इतना आइटम बताया, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है एक्स और वाई दोनों में, वेजेस पर यूनिट कितना लग रहा है एक्स और वाई दोनों में, कितना दोनों का यूनिट बना रहे हो, डायरेक्ट लेबर आवर 12 घंटा लगता है एक्स बनाने में, 12 ही घंटा लगता है वाई बनाने में, और मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, मतलब मटेरियल का मूवमेंट का 10 बार मटेरियल को हटाना पड़ता है या 10 बार मटेरियल को लगाना पड़ता है, ऐसे बोल सकते हो। एक्स बनाने में 14 बार मटेरियल को लगाना पड़ता है वाई बनाने में, और ये पूरा मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपको कॉस्ट पड़ता है 24,000। आपको बोला डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड पूछा है यहाँ पे। तो देखो भाई किया, 24,000 को किससे डिवाइड करना चाहिए था? अगर ये आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते आप लेबर आवर से डिवाइड करते। अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते तो मशीन आवर या लेबर आवर से डिवाइड होता है, या मशीन आवर है नहीं तो लेबर आवर से डिवाइड हो जाता। जबकि एक्टिविटी बेस्ड बोलता है कि नहीं, आप लेबर आवर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मटेरियल को हैंडल करने का कॉस्ट है, तो मटेरियल जितनी बार मूव हुआ आपको उतनी बार हैंडल करना पड़ेगा ना। मतलब आपको एबीसी बोलता है कि आप लॉजिकली उस एक्टिविटी का मेन बेस को पकड़ो जिससे वो एक्टिविटी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको बोला कि आपका मटेरियल मूव कितनी बार हुआ, 10 बार और 14 बार, तो आप लेबर आवर से डिवाइड मत करो। जबकि अगर ट्रेडिशनल बोलता तो आप लेबर आवर से डिवाइड करते। लेबर आवर कितना लगा है, 12 घंटा, कितना कितना पीस बना है, 200, तो आप तो एकदम बराबर बराबर बांट देते, है ना। यूनिट प्रोड्यूसर 200 और मटेरियल आवर, लेबर आवर सॉरी 12 घंटा है, तो 12 × 200 2400, 12 × 200 2400, यानी 2400 यानी 1:1 का रेशियो। यानी आप बोलते 24,000 को इक्वली बांट दो। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते, लेबर आवर के बेस पे डिवाइड करते, तो आप ट्रेडिशनल मेथड में इक्वली बांट देते, जो कि गलत होता, क्योंकि ये मटेरियल हैंडल रिलेटेड कॉस्ट है। आप इसको लेबर आवर के बेस पे कैसे बांट सकते हो? आपको तो इसको मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटी पे बांटना चाहिए। आपका मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटी है, 10 बार मटेरियल को मूव करना पड़ा प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, 14 बार मटेरियल को मूव करना पड़ा प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, वाई को बनाने के लिए। तो एक्स को बनाने के लिए 10 बार मटेरियल मूव हुआ, जबकि वाई को बनाने के लिए 14 बार मटेरियल मूव हुआ। तो एक्चुअल लॉजिक सोचो तो ज़्यादा खर्चा वाई में लगा, जबकि ट्रेडिशनल मेथड दोनों में इक्वली बंटवा दे रहा था 12 घंटा के हिसाब से, जो कि गलत है। देखो यहाँ पे क्या किया, 24,000 डिवाइडेड बाई 10 + 14 24, तो 24,000 डिवाइड बाई 24 किया तो मेरा आया 1000 पर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो एक्स बनाने में कितना लगा, एक्स को 10 बार मूव करना पड़ा, तो 1000 × 10 10,000 डिवाइडेड बाई 200 यूनिट, तो आ गया ₹50 पर यूनिट। वैसे वाई को बनाने के लिए 1000 × 14 14,000 रुपीज़ लगा, डिवाइडेड बाई 200, तो आ गया ₹70 पर यूनिट। तो यहाँ पर
दोनों में सेम आंसर नहीं आ रहा, जबकि वहाँ दोनों में प्रोपोर्शनेटली इक्वल रेशियो में बढ़ जाता ट्रेडिशनल मेथड में, जो कि गलत होता, क्योंकि एबीसी बोलता है कि जो तुम्हारा कॉस्ट है उसका बेस को पकड़ के उसी से डिवाइड करो, केवल इंडिविजुअल कॉस्ट को। एक और सम देखते हैं, ये हम लोग देख चुके वैसे ही सम है। ये देखो, जैसे ये सम देखो, यहाँ पे आपको हर एक कॉस्ट और उसका सेटअप बता दिए। आर लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ओवरहेड एक्टिविटीज, कॉस्ट एंड एक्टिविटी ड्राइवर, सब दे दिया आपको। आर लिमिटेड क्या क्या एक्टिविटी करता है और उनका कॉस्ट ड्राइवर कितना कितना है, सब बता दिया आपको क्वेश्चन में। बोल रहा आर लिमिटेड का सेटअप कॉस्ट 60,000 रुपया लगता है और नंबर ऑफ सेटअप 300 बार होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 45,000 रुपीज़ लगता है, नंबर ऑफ ऑर्डर 4,500 आते हैं। मशीन रिलेटेड कॉस्ट 90,000 लगता है, मशीन आवर 18,000 घंटा मशीन चलता है। रिसीविंग कॉस्ट 25,000 लगता है और नंबर ऑफ पार्ट्स 50,000 है। 50,000 पार्ट्स आप रिसीव करते हो, 25,000 टोटल उसके लिए कॉस्ट लगता है। अब आपको बोला एज्यूमिंग दैट ईच एक्टिविटी कॉरस्पॉन्डेंट प्रोसेस, आपको दो जॉब दिया गया, जॉब एक्स एंड जॉब वाई, उसका मटेरियल और लेबर कॉस्ट दे दिया, उसमें तो हमको कोई चेंज करने का दरकार नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, उस जॉब एक्स को पूरा करने के लिए हमको 100 पीस और 50 पीस बनाना है, 100 पीस जॉब एक्स का, 50 पीस जॉब वाई का। हमको बोला नंबर ऑफ सेटअप दोनों में एक एक बार है, नंबर ऑफ ऑर्डर एक्स में 4 बार, वाई में 2 बार, और मशीन आवर बोला है एक्स में 20 घंटा मशीन चलेगा जॉब एक्स के लिए और 30 घंटा मशीन चलेगा जॉब वाई के लिए। पार्ट्स यूज्ड, जॉब एक्स में 20 पार्ट यूज हुआ, जॉब वाई में 40 पार्ट यूज हुआ। नॉर्मल एक्टिविटीज 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर, जनरली आपका 4,000 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर काम करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच जॉब यूजिंग एबीसी, इट इज़ बेटर मेथड देन ट्रेडिशनल ओवरहेड एलोकेशन, वाई। तो देखो, पहले ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करते तो हम क्या करते, मेरा ये जो टोटल कॉस्ट है 60,000 प्लस 45,000 प्लस 90,000 प्लस 25,000, ये पूरा 90 और 60 1.5 लाख और 45 और 25 70,000, 45 और 5, हाँ 70,000, 70,000 प्लस 1.5 लाख, 2,20,000, 2,20,000 मेरा टोटल कॉस्ट लगा है। अगर हम लेबर आवर को बेस मानते और हम ये बोल रहे हैं मेरे यहाँ 4,000 घंटा लेबर आवर काम किया है, हम क्या करते ट्रेडिशनल मेथड में, हम ट्रेडिशनल मेथड में करते 2,20,000 डिवाइडेड बाई 4,000 आवर्स ऑफ द लेबर, अगर हम ट्रेडिशनली लेबर आवर को बेस मानते तो, और मेरा पर यूनिट जो कॉस्ट आ जाता और कितना कितना घंटा मेरा लेबर आवर काम किया है, ये रहा 20 घंटा और 30 घंटा, एक्स के लिए 20 घंटा, वाई के लिए 30 घंटा, तो वो जो रेट आता है इंटू 20 घंटा में एक्स का ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेते और वाई का भी ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेते इंटू 30 करके, जो कि मेरे लिए गलत होता। क्यों गलत होता सर? क्योंकि आपका एक्टिविटी सब अलग अलग है, आपको सबका अलग अलग रेट निकालना था। आपको सेटअप को डिवाइड करना था 300 से, मतलब 60,000 सेटअप को डिवाइडेड करना था नंबर ऑफ सेटअप से 300 से। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 45,000 डिवाइड करना था 4,500 नंबर ऑफ ऑर्डर से। आपको मशीन कॉस्ट डिवाइड करना था 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000 मशीन आवर से, और आपको 25,000 रिसीविंग कॉस्ट डिवाइड करना था 50,000 नंबर ऑफ पार्ट्स से। उनका जो अलग अलग रेट आता, अब आप यहाँ पे एक एक आइटम दिया हुआ है आपको, आपका जो भी सेटअप रिलेटेड रेट आता, नंबर ऑफ सेटअप कितना हो रहा है जॉब एक्स में 1 बार, नंबर ऑफ सेटअप वाई में 1 बार, तो जो भी आता इंटू 1 करके लिख देते। आपका जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट आता, यानी 45,000 डिवाइडेड बाई 4,500 करके आपका आता 10 रुपया, तो 10 रुपया इंटू कितनी बार ऑर्डर करना पड़ा, 4 बार 2 बार, तो 10 इंटू 4 40 रुपया और 10 इंटू 2 20 रुपया वाई के लिए। वैसे ही आपका मशीन आवर कॉस्ट आता 90,000 बाई 18,000 घंटा ना, यानी आपका आंसर आता 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000, 5 रुपया रेट आता मशीन आवर का, 5 रुपया। तो मशीन कितना घंटा चला एक्स के लिए 20 घंटा, तो 20 इंटू 5, वाई के लिए 30 घंटा, तो 30 इंटू 5। वैसे ही नंबर ऑफ पार्ट्स का आपका पर रेट क्या आता 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000, यानी 50 पैसा।
कितना पार्ट्स खरीदना पड़ा इसके लिए 20 बार, जॉब एक्स के लिए 20 पार्ट खरीदना पड़ा, तो 20 इंटू 50 पैसा 10 रुपया। वैसे वाई के लिए 40 पार्ट्स खरीदना पड़ा, तो 40 इंटू 50 पैसा 20 रुपया। अब आप सब ऐड करते तो बोलते यूनिट कॉस्ट मेरा एक्स के लिए आता 17 रुपया, वाई के लिए 36 रुपीज़ 80 पैसा, जो कि आपको ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेटर दिख रहा है आपको टोटल के मुकाबले, क्योंकि टोटल में जो आप रेट निकालते हैं वो पूरा ही उल्टा सीधा निकल जाता। तो देखो सारा सम्स ऐसा ही दिया है आपको, सब में आपको हर एक का डिवीज़न बता दिया और टोटल ओवरहेड का कॉस्ट बता दिया आपको। ये देखो सारा ओवरहेड का कॉस्ट बता दिया, डिवीज़न का तरीका बता दिया, सारा ओवरहेड का कॉस्ट देके डिवीज़न का तरीका बता दिया। हर एक ओवरहेड को उसके डिवीज़न के मेथड से डिवाइड करो, पर यूनिट रेट निकालो, जोड़ के देखो, और ट्रेडिशनल मेथड में टोटल कॉस्ट को एक ही बेस से डिवाइड करो और कंपेयर करके देखो कौन सा में कॉस्ट कम पड़ रहा है। यही है हम लोगों का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर है रिया प्रिया?